अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे हम किस तरह से फ्लो चार्ट, फ्लो डायग्राम और मेथोडोलॉजी चार्ट बना सकते हैं। इट इज़ वेरी बेसिक थिंग। जब हम अक्सर रिसर्च करते हैं तो हमें फ्लो चार्ट की ज़रूरत होती है। हम मेथोडोलॉजी डायग्राम बनाते हैं। तो आज हम इस चीज़ के बारे में सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हुए हम ये काम किस तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, open a blank page, go to the this view, not this one, not this one, only this one. Then go to insert option simply, then go to shapes. So let's start. बेसिकली इसमें जो मैं दिखाऊंगा वो एक रिसर्च का होगा, यानी कि आप रिसर्च के लिए किस तरह से बना सकते हैं। उसमें मैं ये मेंशन करूंगा कि डेटा सेट कहाँ पे लिखना है, रिसर्च का टाइटल कहाँ पे लिखना है, उसकी जो प्रोसेसिंग है वो कहाँ पे लिखनी है, फैक्टर कहाँ पे लिखना है, एंड रिजल्ट एंड कंपैरिजन कहाँ पे लिखना है, और कैसे उन सबको आपस में अटैच करना है। गो टू शेप्स, देन this is type of a rectangle, but it is very in width, but its height is very small. Outline should be black, but we can design it in after the work. पहले हम इसकी बेसिक चीज़ों को देखेंगे, डिजाइनिंग को हम एंड पे छोड़ देते हैं। यस। सबसे पहले हम सर्च का, या जो हमारा काम होगा, जो थीम होगा, उसका टाइटल यहाँ पे लिखेंगे। वर्ड्स को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, depends on the needs. I think so it should be bold. I like the Times to New Roman font, and it totally depends on you which one you select. टाइटल के बाद हम डेटा सेट्स को अटैच करेंगे इसके साथ। For this, again go to insert arrow. But I think so this arrow should be stylish somehow. तो हम इसके लिए ये वाला एरो सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम डेटा सेट्स को नीचे मेंशन करेंगे। डेटा सेट को मेंशन करने के लिए, यहाँ लिखने के लिए सर्कल इज द बेस्ट। लाइक इट्स नॉट सर्कल, वी कैन से ये ओवल की तरह का होगा। बाय द वे, व्हेन वी ड्रा फ्लो चार्ट, तो उसके कुछ स्टैंडर्ड होते हैं कि हम कौन सी शेप किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे।
तो यहाँ पे हम बेसिक फॉलो करेंगे, बट इन दिस आई डोंट थिंक सो कि इट अफेक्ट्स अलॉट। जो हमारा टेक्निकल वर्क होता है लाइक प्रोग्रामिंग डेटाबेसेस, जब हम उसके लिए फ्लो डायग्राम बनाते हैं तो उसके लिए हमें प्रॉपर वही शेप चूज करनी होती है। लाइक यहाँ पे दो चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हैं तो इट्स लाइक सर्कल, लाइक ट्राइंगल, लाइक थिंग। लेकिन जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास रिलैक्सेशन होती है। यहाँ पे हम लिख देते हैं डेटा सेट 1। अब हम इसी को कॉपी करते हैं। जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारे पास एक से ज़्यादा डेटा सेट्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ डेटा सेट 1 और डेटा सेट 2 मेंशन करूँगा। जब डेटा सेट्स आ जाएंगे तो इन मैनर ऑफ कोर्स हमारे पास डेटा सेट्स की प्री प्रोसेसिंग होगी, उसकी क्लींसिंग होगी, तो उसको हम प्री प्रोसेसिंग कहते हैं। आफ्टर प्री प्रोसेसिंग हम प्रोसेस की तरफ आएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 2 से 3 सिनेरियोज होते हैं। लाइक आफ्टर प्री प्रोसेसिंग हम एक डेटा पे एक से ज़्यादा बार भी मुख्तलिफ टूल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल अप्लाई करते हैं। Like in case of image classification, let's suppose we did image segmentation, then image classification, and its accuracy, its statistical analysis. So there are 2 to 3 things almost. But in this research, I mentioned 4. For each process, I mentioned process 1, process 2, process 3. इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। लेट्स सपोज जब हम किसी टूल को रन करते हैं किसी डेटा पे, तो हम उसमें कोई फैक्टर भी ऐड कर देते हैं। लाइक इन केस ऑफ अगर आप लोगों को क्लाइमेट का थोड़ा सा, क्लाइमेट मॉडलिंग इस चीज़ का थोड़ा सा आइडिया हो, थोड़ा सा सिनेरियो हो, बिकॉज इट्स कॉमन, तो इसमें एक फैक्टर आता है रेनफॉल। तो लाइक वी हैव टू रन द टूल्स ऑन फ्लड, फ्लड मॉनिटरिंग और फ्लड मॉडलिंग, तो उसमें हम एक फैक्टर ये भी ऐड करेंगे रेनफॉल का। तो ऑफ कोर्स वो हम उसी वक्त ऐड करेंगे जब हम प्रोसेस कर रहे होंगे डेटा को। सो वो हम किस तरह से ऐड करेंगे,
और उसकी आउटपुट हम कहाँ पे मेंशन करेंगे, लाइक उसका एक थीम होगा ना, लाइक रेनफॉल से ये इफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा फैक्टर एंड इट्स आउटपुट, लाइक वेयर फ्रॉम इट कम, like its impact, we can say its impact. Insert shapes, I think so. For this we choose this one, like diamond, which has 1 2 3 4 corner. And normally we can say this is the part of the data set, but to make it better visualization, हम इसको इस तरह से ऐड करेंगे। आपके सिनेरियो में कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हमारे सिनेरियो में मैंने आपको एग्जांपल दी है बस क्लाइमेट की। सो इट लुक्स डिफरेंट, इट लुक्स बेटर जब हम इसको इस तरह से ऐड करेंगे। इसके लिए हम स्मॉल एरो यूज करेंगे, as I say, to look better visualization purposes. अब इस इम्पैक्ट को हम इन सारे प्रोसेस से अटैच कर देंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अटैच ऑल द प्रोसेस टुगेदर। The curve arrow, as I say earlier, it looks better in visualization, so we make it somehow, you can say it is a fancy look, बट इन सर्च हम ये मेक श्योर करते हैं कि कोई भी जो मेथडोलॉजी है वो समझ आ जाए, इजीली क्लियर हो, एक मैनर में हो। तो समझ आना मेरे ख्याल में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें एक अच्छी लुक देती हैं, बेटर विजुअलाइजेशन।
दैट्स इट। अब नेक्स्ट हम प्री प्रोसेसिंग को भी सारे कंप्लीट प्रोसेस से अटैच करेंगे। बेसिकली ये जो अटैचमेंट्स हैं, ये एरो हैं, ये जो सारे सिंबल्स हैं, ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है मेथोडोलॉजी फ्लो चार्ट में। दे प्ले अ वाइट रोल। तो इन चीज़ों पे मेन फोकस होता है। आप किस तरह से इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से विजुअलाइजेशन हो रही है, ऑल दीज थिंग्स आर मैटर अ लॉट। दैट्स इट। नेक्स्ट हम मूव करेंगे रिजल्ट्स वाली साइड। ऑफ कोर्स जब हम डेटा को प्रोसेस कर लिए है तो हमें कुछ आउटपुट मिलेगी। आउटपुट मीन रिजल्ट्स मिलेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट्स। आफ्टर आउटपुट्स हमारे पास आता है कंक्लूजन, डिस्कशन। आफ्टर डिस्कशन हमारे पास रिकमेंडेशन आ सकती हैं, पॉलिसीज आ सकती हैं, एटसेट्रा।
Now we have to attach outputs, discussion, and policy recommendations. I think so this arrow look better. So and this is the our final product. It's not too complex, it's very simple, but I think so for understanding it is much better. तो इस वीडियो में हमने ये बताया है कि हम किस तरह से एक मेथोडोलॉजी चार्ट, फ्लो चार्ट सिंपली फॉर एनी रिसर्च किस तरह से हम बना सकते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, एट द लास्ट हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं पीडीएफ में। तो फॉर दिस गो टू फाइल, सिंपली गो टू एक्सपोर्ट, create PDF, and we can save it in anywhere in our PC. Methodology flow chart, सिंपली इसको सेव कर दीजिए। इस तरह से हमारा एक प्रॉपर फ्लो चार्ट बन जाएगा। फिर हम इसको अपने रिसर्च पेपर में यूज कर सकते हैं। वेरी क्लियर ग्राफिक्स, यस, दैट्स इट।